अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम विज़िट करेंगे उमरकोट के किले का। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा आप लोगों को उमरकोट का किला मिलेगा क्योंकि ये एक तारीख़ी किला है ना, मगर वो कोई भी ऐसा नहीं होगा जैसा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। जो आज के दिन लग रहा है ना वैसा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो जैसे ही हम उमरकोट में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी दीवारें नज़र आएंगी ना, किले की बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी, एक अलग ही फीलिंग होती है ना। तो यहाँ पे ये जब 5 साल पहले मैं आई थी, 5 या 6 साल पहले, तो तब ये दीवारें वगैरह कुछ नहीं था। अगर आप यूट्यूब में कहीं भी देखोगे ना तो वो आप लोग को कहीं ना कहीं एडिट किया हुआ मिलेगा, नेचुरल नहीं मिलेगा। नेचुरल मैं आपको दिखाऊंगी जैसा ये आज लग रहा है। तो ऐसे बिल्कुल पहले काफ़ी देर आप दीवारों के पार चलते चलते तो फिर यहाँ से आपको एक दरवाज़ा नज़र आएगा ना। काफ़ी रश होता है यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। तो यहाँ पे फिर हम अंदर जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर का कैसा है ना। तो ये दरवाज़ा जो है, ये दरवाज़ा भी जब मैं 6 साल पहले आई थी तो नहीं था, ये दरवाज़ा अभी है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं वो हम देखेंगे अंदर जाके। कैसे सड़क दिखाते हैं वो यूट्यूब में मैंने बहुत बार देखी है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना पहले ये भी नहीं था, मगर अब शुक्र है अल्लाह का कि वो जो सिंध हुकूमत है ना इसको रिपेयर कर रही है। तो अब हम अंदर आ गए थे किले के अंदर। अंदर से किला ऐसा है। यहाँ पे एक बार खड़े होकर तो फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊंगी, फिर हम आगे आगे देखते जाएंगे कैसा है। तो आवाज़ें मैं यहाँ पे ना कम ही म्यूट करूँगी ताकि आप लोग को पता चलता जाए ना कि अंदर जब हम आते हैं तो कैसा होता है। तो ये बोर्ड है सामने लगा हुआ, जैसे ही आप आओगे तो पहले ये आप लोग को बोर्ड मिलेगा। ये देखिए ऐसा है, काफ़ी सारे कदीमा टाइप है ना, बहुत पुराना है। तो ये वही किला है, मैंने थरपारकर में वहाँ पे आपको दिखाया था कि उमर का जो मारवी का कुआं, तो वहाँ से मारवी को उठा के तो उमर इस किले में लेके आया था। ये वाला जो है ना यहाँ पे ये बोर्ड नज़र आ रहा है। तो जब मैं 6 साल पहले आई थी तो म्यूज़ियम यहाँ पे था। यहाँ पे सिंध म्यूज़ियम भी है ना, जहाँ पे पूरे सिंध का कल्चर दिखाया गया है। तो अब वो म्यूज़ियम थोड़ा आगे चला गया है। पहले हम इधर से पास पास वाली चीज़ें देख लें तो फिर वहाँ से जाके मैं आपको दिखाऊँगी एंड पे। आते ही पहले ये डोल वाले, जैसे वहाँ थरपारकर में थे ना वैसे उमरकोट में भी आपको डोल वाले मिलेंगे। अब पहले ऊपर चलते हैं, फिर ऊपर से जाके फिर सारा दिखाऊंगी। चलें अब ऊपर चलते हैं। ये डोल वाले भी गवर्नमेंट के हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से इन लोग को सैलरी मिलती है। इस यहाँ भी बोर्ड है ना, ये काफ़ी जगह पे ये बोर्ड लगा हुआ है। सीढ़ियाँ बहुत लंबी हैं, दिखने में ये छोटी हैं। मैं गैप गैप में जाऊँगी ना, ये रश भी यहाँ पे काफ़ी होता है ना, तो फिर एहतियात से, मगर बहुत आरामदेह सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे ना मैं काट काट के ऊपर पहुँची थी, तो ऊपर जाके मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। अब डोल की आवाज़ें पीछे से अभी तक आ रही थी। यहाँ पे झाड़ू लग रहा था इस टाइम। और ये जो सामने आदमी खड़ा है ना, ये जैसे उस ज़माने में कदीम ज़मानों में वह यहाँ पे निगरानी के लिए खड़े होते थे ना, तो वैसे ये बिल्कुल वैसा ही फ़ील हो रहा था। वैसे ही इन्होंने हर चीज़ दिखाई हुई है ना, नेचुरल में हर चीज़ है। तो ये वाली जो तोप है ना, ये इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है ना, ये साथ नोट भी लिखा हुआ है। तो इस पर लिखा हुआ था इस पर बैठना मना है। अब यहाँ पे इस जगह पे खड़े होके ना तो फिर आप पूरा उमरकोट देख सकते हो। जैसे पहले ज़मानों में कितनी जंगें वगैरह होती थी, तो ये हिफाजती इक़दामात के लिए बनाया हुआ है। तो इधर खड़े हो के आप इधर से राउंड में जो दूर दूर तक इधर आके ना ऐसे ही फ़ील हो रहा था जैसे सामने से वो तुगलक गाजी वाले ज़माने में ना घोड़े वगैरह कोई आ रहे होंगे या दुश्मन आ रहे हों, तो यहाँ से अपने हिफाजती इक़दामात के लिए वो एक बनाया करते थे ना, तो ये वो बना हुआ है।
इधर से मतलब कि ये जो है ना थरपारकर की वो पहाड़ियों कितनी दूर हैं वो भी नज़र आ रही थी यहाँ से ना, इतनी ऊंचाई पे है ये। मैं बीच में एक दो बार ना कट करके तो फिर ऊपर आई थी, मैं सारी सीढ़ियाँ जो थी वो रिकॉर्ड नहीं की थी। ये सारी तोपें वगैरह इधर पड़ी हुई है ना, तो रश बहुत होता है। तो फिर हम जब रात थी ना उस दिन हम गए थे, छुट्टी थी बच्चों की तो फिर गए थे, तो उस दिन इतना रश नहीं था, वरना यहाँ पे पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे तो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। ये देख, ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, तो ये वाली ये सारा इसका हिस्सा है, मगर ये अभी बने नहीं है ना, दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जब मैं नीचे जाऊंगी तो फिर मैं ये चीज़ें भी आप लोग को दिखाऊंगी। इधर ऐसे ही आके लोग बैठ जाते हैं, सैर वगैरह करने आते हैं ना, बारिश हो बरसात हो तो। फिर ये वाला जो है ना, ये जो था उसका महल था। अभी ये भी पहले जब मैं आई थी तो बिल्कुल टूटा हुआ था, मगर अब ये बना रहे हैं। ये है किला सारा अंदर से, ऊपर से मैंने दिखा दिया है ना, तो बस समझे कि किला बोलते हैं कि एक महफूज दीवार होती है, तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो ये देखें, ये चार दीवारी के अंदर बस यही चीज़ है। और फिर अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के तो फिर मैं आप लोग को ना दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ। स्पीड मैंने तेज़ की हुई थी, फिर आप लोगों ने अगर स्लो करनी हुई तो बेशक कर लेना, क्योंकि मुझे था कि मैं ज़्यादा दिखा सकूँ। ये डोल वाले अभी खड़े थे, ये जब भी कोई आता है ना तो फिर ये बजाना वगैरह शुरू हो जाते ताकि इन लोग को कुछ मिले। अब हम आगे चलते हैं। ये वो वाला जो है ना, वो महल वो था बादशाह का, वो अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो हम चल के देखते हैं। तो ये वाले मुझे बोल रहे थे डोल वाले कि आप कुछ दे के जाओ ना, तो फिर मैंने सोचा वापसी में ही दूँगी ना, पहले मैं आगे से देख के आ जाऊँ। ये है वो कला जिसके ऊपर हम चले थे, मतलब कला तो ये है ना जिस चीज़ के अंदर है। तो ये वाली जो जगह है ना ऊंची सी, यहाँ से हमें सारा नज़र आता है। अब हम इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से देखेंगे। काफ़ी काम हो रहा था रिपेयरिंग का, मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ अर्सा बाद हम आएंगे तो हो सकता है कि ये पहली हालत में हो, मगर अभी जो उस ज़माने में था ना, जैसा हमें नज़र आता है यूट्यूब में, ऐसा कुछ नहीं। अभी यही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे घूमने ना, बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद से एक फैमिली आई हुई थी, बाहर से आए हुए थे, और बहुत दुनिया आती, क्योंकि ये तारीख़ी है ना, बादशाह था उस ज़माने का, उमर सुमरो, तो उसका ये कला है। ये देखें, ये उसका महल है ना, ये टूट गया था, तो ये भी रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ से ना फिर अंदर जाते हैं, फिर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस टाइम तो ऐसे ही था कि मतलब परिंदों वगैरह की आवाज़ें आ रही थी, या फिर वहाँ पे जो मिस्त्री वगैरह काम कर रहे थे मज़दूर, उनकी आवाज़ें थी। बाकी इस जगह पे कोई भी नहीं था ना। ये देखिए, अब हम अंदर आ गए, तो नक्शा वही है जो उस ज़माने में था ना, वही नक्शा है सेम। और फिर चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं ना, और सेम ही है। तो फिर इधर से जाके थोड़ा थोड़ा घूम घूम के मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इतनी ठंडी हवा यहाँ पे आती है, ठंडी ठार हवा, जैसे चुबारे हैं ना, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम किसी हुर्रम सुल्तान की वो जो महल है ना उसमें घूम रहे हैं, क्योंकि जैसा उसमें दिखाया है ना सेम वैसा ही है ये। बस ये है कि यहाँ पे फर्नीचर वगैरह नहीं था क्योंकि रिपेयर हो रहा था, मगर उस ज़माने का है ना, तो वैसा ही है ये भी। ये देखिए, अब यहाँ पे एक ऐसी गैलरी सी बनी होती है, फिर उसके पीछे कमरा, छतें ऐसी हैं इसकी। फिर हम आगे चलते हैं, तो फिर दूसरे कमरे में जाते हैं ना। इनके पीछे भी था, मगर मैं अकेली थी तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था ना कि अकेले जाने को, तो फिर अब मेरा बेटा आ गया, तो फिर हम इसके साथ चलते हैं। ये देखिए, खाली है बिल्कुल, बस परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, कबूतरों की आवाज़ें आ रही थी, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। या ऐसे गैलरी के बाहर जाए ना, यहाँ से आते हैं एक कमरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे छोटे छोटे बने हुए जैसे हुजरे टाइप होते थे उस ज़माने में।
पहले ये हुजरे देख लें, तो फिर बाहर भी वो ना लगे हुए हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं ना फूल वगैरह, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, ये थर का इलाका है, ये भी मतलब सहरा ही है ये भी, मगर वो जो नगर पार्कर वाला था वो ज़्यादा सहराई इलाका था, ये फिर उससे सही है थोड़ा सा निस्बतन, इसमें थोड़ी सी ना होती है, मतलब पहाड़ी वगैरह यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, मगर ये है थर के इलाके में ही आता है। ये देखिए यहाँ भी सहरा में फूल लगे हुए हैं। कोई बात नहीं। ऊपर से ये ऐसी छतें हैं जैसे वो राउंड राउंड वाली ना, वो नहीं है सीधी जैसे इस ज़माने में ना वैसी ही है। अब मुझे नहीं पता ये अभी इन्होंने ऐसी की हैं या शायद उस ज़माने में ही, मगर जिस तरह से ये दिखा रहे हैं ना कि सेम वही मुझे लग रहा है उसी नक्शे पे बना रहे हैं, जैसे रिपेयर कर रहे हैं। आ रही हूँ। ये सारे ऐसे ही हैं, फिर अंदर जाने की तो ज़रूरत नहीं है, एक दो मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं, तो फिर बाकी बैक में से मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे मज़दूर वगैरह काम कर रहे थे और कुछ नहीं था। और ये देखें बाहर चारों तरफ ये है ना, यहाँ से बहुत अच्छी हवा लगती है। यहाँ से गर्मी इतनी थी मगर ज़रा नहीं महसूस हो रहा था कि नेचुरल जो ठंडी हवा थी ना वो यहाँ पे आ रही थी। अब चलते हैं बाहर और फिर बाहर से थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पानी अगर कभी जाना हो ना तो पानी अपना साथ लेके जाएं। तो ये सामने जो है ना ये म्यूज़ियम है, सिंध म्यूज़ियम। यहाँ पे सिंध कल्चर, पूरा कल्चर दिखाया गया और ये बहुत 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 खूबसूरत है ना। जब हम पहले आए थे 6 साल पहले तो तब ये इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब छोटा था, वो भी बहुत खूबसूरत था, मगर ये तो लाजवाब है। और ये जो है ना म्यूज़ियम मैं अभी आप लोग को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं इंशाल्लाह ताला इसके 2 पार्ट करूँगी, तो अगले पार्ट में मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अगर कभी मौका मिले तो आप लोग लाजमी ये देखने आइएगा ना कला। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब कि उस ज़माने का ना आसार कदीमा। मुझे तो आसार कदीमा वैसे भी बहुत पसंद है, मगर मुझे था कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि जैसा आप लोग यूट्यूब में देख के फीलिंग आपको आती है ना, वैसा नहीं है, ये ऐसा है जैसा मैंने आप लोग को दिखाया है। तो अब ये जो सिंध म्यूज़ियम है, अजायबघर यहाँ का, ये देखेंगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। इसके भी अंदर जाने के लिए ना टिकट लेनी पड़ती है, फिर यहाँ पे लोग बने बैठे होते हैं। तो फिर ये वाला है, बहुत प्यारा लश है ये वाला ना। ये देखें बाहर बाहर से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, रश बहुत था यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा रश था, काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो अब बाकी इसका पार्ट देखेंगे हम इंशाल्लाह ताला कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।